दोस्तों, आई एम सीता। वेलकम यू टू डिजिटल इन्फो डायरी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कॉमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल कीवर्ड्स क्या होते हैं और किस तरह से उन्हें यूज़ किया जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाएं और उस वीडियो को देखें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग। जब हम कीवर्ड्स को सर्च करते हैं या फिर हमें रैंकिंग कराने के लिए एक कीवर्ड चाहिए होता है, तो उसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो पहला प्रोसेस होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। हमारा कीवर्ड्स जो है वो कैसा होगा, उसकी रैंकिंग कैसी होगी, इसकी जो पहली शुरुआत होती है, पहले जो हमें काम करनी होती है किसी चीज़ पर, वो होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। हमें कीवर्ड्स के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होती क्या है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो अपने लॉजिक्स को लगाना, अपने ब्रेन से पूछना, अलग अलग लॉजिक लगाकर कि हम जो सर्विस देने जा रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, हमारा जो वेबसाइट का पेज है उसके लिए क्या कीवर्ड हो सकता है, क्या बेस्ट होगा। अलग अलग लॉजिक्स को लगाकर अलग अलग तरीके से हमें सोचना होगा। यही होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। और इस तरह से हम सोचते सोचते एक अच्छा सा कीवर्ड लेते हैं, फिर हम उस कीवर्ड पर और एक्सप्लोर करते हैं और डिटेल्स में उसकी स्टडी करते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर वो कीवर्ड जो है वो फाइनल होता है। तो अगर हम एज अ डिजिटल मार्केटिंग में है तो इस फील्ड में हमें लॉजिक बहुत ज़्यादा लगानी होती है। हमें अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग लॉजिक्स को लगाकर देखना होता है कि क्या चीज़ें हैं। और एज एन एसईओ एक्सपर्ट लॉजिक लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे लॉजिक्स होने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास लॉजिक नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर पाओगे। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सिर्फ एसईओ के लिए ही नहीं, आज के लाइफ में हर एक चीज़ के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो जो अगला टॉपिक आता है दोस्तों, वो है गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में डिफरेंस क्या होता है, ये क्या होते हैं और इनकी डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बात करें गूगल सर्च कंसोल की, तो दोस्तों, जब हम अपने वेबसाइट पर क्रॉलर के इंटरैक्शन को देखना चाहते हैं, यानी कि क्रॉलर जो है वो किस तरह से इंडेक्सिंग कर रही है हमारे वेबसाइट की, क्या रीडिंग्स है, क्रॉलर ने क्या क्या किया हमारे वेबसाइट पे आने के बाद, किन किन चीज़ों को विजिट किया, ये सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है वो हम गूगल सर्च कंसोल में देखते हैं। और इसके साथ ही अगर हमारी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही है, रैंक नहीं हो रही है, तो वो क्या इश्यूज है जिसके कारण हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है, इंडेक्सिंग नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है ये हम गूगल सर्च कंसोल जो टूल है वहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर उन सारे इश्यूज को फिक्स करने के लिए गूगल जो है वो कुछ सजेशंस भी देती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था गूगल भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट गूगल पर इंडेक्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आए। इसलिए वो खुद भी नहीं चाहती है कि अगर कोई वेबसाइट सही है, वो इथिकल है, तो वो इंडेक्स ना हो। दैट्स वाई गूगल क्या करती है, इस टूल के जरिए कुछ सजेशंस देती है कि आप इस तरह से अपने वेबसाइट में जो इश्यूज है उसे फिक्स कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है दोस्तों कि हमारा जो वेबसाइट है वो इथिकल हो। अगर इथिकल नहीं होगा तो गूगल उसे उसी टाइम ब्लॉक कर देगी। और अगर गूगल एनालिटिक्स की बात की जाए तो जब हम अपने यूज़र के इंटरैक्शंस को देखना चाहते हैं तब हम गूगल एनालिटिक्स टूल का
यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, गूगल किस सोर्स से आया है, किस लोकेशन से उसने आपके वेबसाइट पे लॉगिन किया है या फिर विजिट किया है, वो आपके वेबसाइट पर किस तरह से इंटरैक्ट कर रहा है, ये सारी चीजों को देखने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं दोस्तों, वो होता है गूगल एनालिटिक्स। और अगर डिफरेंस की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया कि गूगल सर्च कंसोल जो है वो क्रॉलर के इंटरैक्शंस को समझने के लिए यूज किया जाता है, और जो गूगल एनालिटिक्स है वो यूजर के इंटरैक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज किया जाता है। फिर जो दूसरा आता है वो डिफरेंस ये है दोस्तों कि जो गूगल सर्च कंसोल है वहां पर हमें रियल टाइम डेटा नहीं मिलता है, लेकिन इसके बाद जो गूगल एनालिटिक्स आता है वहां पे हमें रियल टाइम डेटा मिलता है। फिर जो तीसरा डिफरेंस आता है दोस्तों वो ये है कि हम वेबसाइट के हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल के मदद से, लेकिन गूगल एनालिटिक्स के मदद से हम अपने वेबसाइट के यूजर्स को ट्रैक कर सकते हैं। फिर जो चौथा डिफरेंस आता है वो ये है कि जब हम गूगल सर्च कंसोल को यूज करते हैं तो हमें सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखती है जो कि गूगल से आई होती है, और अगर दोस्तों हम गूगल एनालिटिक्स की बात करें तो वहां पे हमें सारे के सारे सोर्सेज से जो भी ट्रैफिक आई होगी वो सारे ट्रैफिक्स हमें दिखेंगे, वो चाहे गूगल से हो या फिर यूट्यूब से हो या फिर किसी और वेबसाइट से हो, फेसबुक से हो या फिर कहीं से भी किसी भी सोर्स से जो ट्रैफिक आएगी वो हमें गूगल एनालिटिक्स में दिख जाएगी। लेकिन गूगल सर्च कंसोल में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, गूगल सर्च कंसोल में हमें सिर्फ गूगल के ट्रैफिक ही दिखते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो एक परफेक्ट टाइटल होता है, हमें जो कि एक पेज में डालने होते हैं, वो हम किस तरह से लिखते हैं, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं दोस्तों जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।